तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं मैं। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? फिलहाल आप सभी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में भरपूर तरीके से लगे होंगे। जी हाँ, एस क्लासेस में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं तहे दिल से। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आज ये क्लास जो होने वाली है बहुत ही बेहतर क्लास होने वाली है और बहुत ही बेहतरीन। जी हाँ, ये क्लास आर्टिकल प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है। बिल्कुल, और ये एक्सरसाइज बहुत सेंटेंस को अपडेट करने वाली है और रूल को बिल्कुल एकदम कायदे से बिल्कुल आइडेंटिफाइड करने वाला है। जी हाँ, यानी ये सेंटेंस रूल पर फाइट करने वाले हैं, रूल पर फाइट। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको देखना है, ये क्लास बहुत ही अच्छे से लगेगी। क्यों मेरे प्यारे रसगुल्लो एवं मिर्चियों? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लास लगने वाली है। और ये जो आर्टिकल की क्लास चल रही है जी प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और जो विद्यार्थी पीछे वाली क्लास ना देखे हों शुरुआत से आर्टिकल की, प्लीज एस क्लासेस में जाके आप सभी लोग शुरुआत से देखिए पूरे आर्टिकल के टॉपिक्स। और सारे आर्टिकल के टॉपिक्स जब आप प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे विशिष्ट रूप से, तो बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आएगी और बिल्कुल आर्टिकल टॉपिक्स बहुत अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। आज ये जो क्लास है, ये क्लास बिल्कुल सजने वाली है। जी हाँ, और संवरने वाली है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यानी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की इंग्लिश संवारने वाली है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा हो। बिल्कुल मुझे पता है कि तुम लोग सब मुस्कुराते रहते हो। जी हाँ, तो बिल्कुल मुस्कुराते होते हुए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहला सेंटेंस। जी हाँ, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। फर्स्ट सेंटेंस यहां पर दिया है। सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेंटेंस। जी हाँ, यानी ये एक्सरसाइज है और यहां पर ए एंड द, यानी ये तीनों आर्टिकल के सेंटेंस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ए एंड द पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, आइए प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। यानी पहला सेंटेंस यहां पर दिया गया है। फर्स्ट सेंटेंस, आई बॉट ए न्यू बैग स्टरडे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आई बॉट ए न्यू बैग स्टरडे। तो बेटा यहां पर कह रहा है कि मैं कल एक नया बैग खरीदा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं कल एक नया बैग खरीदा। तो बेटा इसमें देखते हैं आर्टिकल कौन सा काम कर रहा है। आई बॉट ए न्यू बैग स्टरडे। तो बेटा यहां पर ए न्यू देखते हैं। और बेटा जो ए है यहां पर, ए क्या है? आर्टिकल है। अरे विद्यार्थियों क्या है? आर्टिकल है। लेकिन ये कौन सा आर्टिकल है देखते हैं। अब ये हमारा आर्टिकल कौन सा है? इंडेफिनिट है प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा है? इंडेफिनिट है। और ए का काम कॉन्सोनेंट लेटर से पहले, कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले कर रहा है। क्यों? रूल बिल्कुल याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, क्योंकि आपने पिछले वाली क्लास पढ़ लिया है। और नहीं पढ़ा है तो जरूर आपको जाकर इस क्लासेस में सभी क्लासेस आपको देखना है, तभी आप विशिष्ट रूप से आर्टिकल तैयार कर पाएंगे। जी हाँ, आर्टिकल ये मैंने बिल्कुल लॉन्ग में पढ़ा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, और इस टॉपिक को बिल्कुल मैंने इजी बना दिया हूं। जी हाँ, इजी बना दिया हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहले सेंटेंस को कन्फर्म करते हैं। यानी बेटा ए हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले शुरू हो रहा है। ए बिल्कुल शुरू होगा ही, क्योंकि रूल ही यही कहता है कि ए इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले ही बिल्कुल जोड़ा जाता है, बिल्कुल प्रयोग किया जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं यहां पर जो हमारा ए किसका काम कर रहा है? न्यू बैग पर। किसका? न्यू बैग पर। तो न्यू बैग है क्या प्यारे विद्यार्थियों? न्यू बैग है क्या? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसमें से कौन सा है? बिल्कुल याद आया, याद आ गया होगा बेटा। जो हमारा
आर्टिकल होता है कोई भी आर्टिकल, चाहे ए हो या एन हो या द हो, तो सीधी सी बात, बिल्कुल सीधी सी बात, आर्टिकल नाउन को ही क्वालिफाइड करता है। किसको क्वालिफाइड करता है? नाउन को। तो नाउन के लिए ही काम करता है आर्टिकल। लेकिन इस सेंटेंस में आर्टिकल कौन सा है बेटा? इंडेफिनिट आर्टिकल ए। समझ गए? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखो फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं कि एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का ए का प्रयोग हुआ है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं सेकंड सेंटेंस की ओर। अब सेकंड सेंटेंस बेटा है सी वेंट्स टू बिकम ए डॉक्टर। जी हाँ, सी वेंट्स टू बिकम ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर बनना चाहती है। जी हाँ, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है। तो बेटा इसमें देखते हैं कि आर्टिकल कहां लगा है? सी वेंट्स टू बिकम ए डॉक्टर। ये मिल गया ना? ढूंढ लिया, खोज लिया, रिसर्च कर लिया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो बेटा यहां पर देखते हैं ए डॉक्टर। ए टू जो डॉक्टर वर्ड है, इसमें देखो पहला लेटर कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? कैच कर रहे हैं ना? कैच कर रहे होंगे, मुझे पता है। अब यहां पर डी क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है भाई, कॉन्सोनेंट लेटर है। क्या है भैया? कॉन्सोनेंट लेटर है। और ए हमारा क्या है? ए हमारा क्या है? ए हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। क्या है बेटा? इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो सीधी सी बात, यहाँ पे डॉक्टर के पहले किसका प्रयोग हुआ है? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। किसको देखकर? तुमको देखकर। तुमको देखकर नहीं, डॉक्टर को देखकर। समझ में आ रही बात? तुम में और डॉक्टर में अंतर भी है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो डी है, समझ में आ रही बात? तो डी हमारा क्या है? डी हमारा कॉन्सोनेंट है। क्या है भैया? कॉन्सोनेंट लेटर है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर है। जी हाँ, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो उसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? इसका प्रयोग हुआ है इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है ए का। इंडेफिनिट आर्टिकल होते कितने हैं? ए एन। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में कौन सा आया है आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल ए आया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इंडेफिनिट आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं पहले कितनी बार बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करना बिल्कुल विशिष्ट रूप से। इंडेफिनिट आर्टिकल को क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल को कहते हैं अनिश्चय, अनिश्चित। जी हाँ, यानी सीधी सी बात, इंडेफिनिट आर्टिकल को अनिश्चित लेख या अनिश्चित उपपद, जी हाँ बेटा, लेख या उपपद आर्टिकल को कहते हैं हिंदी में। देखते हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस, और यहां पर एक बार फिर देख लेते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? डॉक्टर नाउन है। क्या है बेटा? नाउन है। तो एक किसके लिए काम कर रहा है? नाउन के लिए काम कर रहा है। समझ में आ गया होगा? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पता है कि मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए पढ़िए ये क्लास, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, बिल्कुल समझ में आएगा। यानी यहां पर ए का प्रयोग हुआ है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगला सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरे सेंटेंस में है क्या प्यारे विद्यार्थियों? जी हाँ, क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना, शुरू से लेकर अंत तक पूरी क्लास देखना, तभी आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी, और बहुत अच्छे तरीके से मेरे आर्टिकल की जितनी भी क्लासेस हैं सभी को आपको देखना है विशिष्ट रूप से, ताकि आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और बोर्ड एग्जाम में जाके हम बिल्कुल सेंटेंस को राइट कर दें। जी हाँ, बिल्कुल सेंटेंस को राइट कर दें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आता है ना आर्टिकल बोर्ड एग्जाम 10th क्लास में? बिल्कुल आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आगे देखते हैं बेटा, आगे आगे हमारा कौन सा सेंटेंस है? तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? वी लिव इन ए स्मॉल विलेज। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वी लिव इन अ स्मॉल विलेज, यानी हम एक छोटे गांव में रहते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हम एक छोटे गांव में रहते हैं। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, ए आया है तो सीधी सी बात, स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज को देखकर आया है। स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज वर्ड के लेटर को देखकर आया है, यानी स्मॉल का जो वर्ड है इसके पहले लेटर को देखकर कौन सा आर्टिकल आया है? इंडेफिनिट आर्टिकल ए आया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो देखते हैं इस लेटर में एस है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एस है। तो एस हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है भैया। क्या है भैया? कॉन्सोनेंट है। तो इसको देखकर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। क्यों मेरे मिर्चियों? बिल्कुल बिल्कुल पता है, तुम भी हंस रही हो। जी हाँ, तुम भी हंस रहे हो, तुम भी हंस रही हो। आगे देखो, बिल्कुल यानी सीधी सी बात, किसका प्रयोग हुआ है? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। समझ में आया?
अब स्मॉल विलेज क्या है बेटा? स्मॉल विलेज ये क्या है? बहुत ही सीरियस में सोचिए आप, सीरियस में, एकदम बीमार मत हो जाना, इतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है? मजा लेना है और मजा के साथ, बिल्कुल मस्ती के साथ ये क्लास पढ़ना है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जी हाँ, सीरियस होकर पढ़ाई भी नहीं होती है कि बहुत सीरियस हो जाओ, और बहुत सीरियस हो जाओगे तो फिर बीमार हो जाओगे। बिल्कुल थोड़ी बहुत मौज मस्ती थोड़ी थोड़ी होती रहे, बिल्कुल। और जब थोड़ी बहुत होती रहेगी तो बिल्कुल एंड टेस्ट लगने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन ज्यादा मस्ती भी नहीं करना है। जी हाँ, स्टूडेंट लाइफ में, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, कैरियर पर दिक्कत होती है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं स्मॉल विलेज। अब यहाँ पर एस, एस जो है, एस स्मॉल में देखो, एस कौन सा लेटर है? क्या वाविल है? क्या वाविल है या कॉन्सोनेंट है? बेटा एस हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले क्या आया है बेटा? एस आया है, तो एस कॉन्सोनेंट है, तो किसका हुआ? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, स्मॉल विलेज क्या है? स्मॉल विलेज आपका क्या है बेटा? नाउन है। क्या है? नाउन है, और नाउन के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। कोई भी आर्टिकल हो, सीधी सी बात, नाउन के लिए ही प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। चौथा सेंटेंस देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चौथा सेंटेंस यहाँ पे कह रहा है ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। जी हाँ, वह एक कहानी की किताब पढ़ रही है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, एक बार फिर रीडिंग करते हैं बहुत ही अच्छे से। ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, वह एक कहानी की किताब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है तो बेटा सीधी सी बात, यहाँ पर देखो, अ स्टोरी यानी अ स्टोरी बुक। समझ में आ रही बात? बिल्कुल, एक कहानी की किताब। तो यहाँ पे स्टोरी में देखो, स्टोरी में फिर देखो, फिर कॉन्सोनेंट आया है। क्या आया है? कॉन्सोनेंट आया है, तो इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? आर्टिकल इंडेफिनिट का हुआ है, यानी ए का प्रयोग हुआ है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, और स्टोरी बुक क्या है? स्टोरी बुक आपका क्या है बेटा? ये नाउन है। क्या है? नाउन है, और इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सीधी सी बात, बिल्कुल ये सेंटेंस, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सेंटेंस, सभी सेंटेंस समझ में आपको आ रहे हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस जो हमारा 5 नंबर है, सी इज एन इंटेलिजेंट, उसके बाद दिया है स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। जी हाँ, यानी सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, वह हमारी कक्षा की बुद्धिमान छात्रा है। जी हाँ, वह हमारी कक्षा की बुद्धिमान छात्रा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस सेंटेंस में देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे रसगुल्लों, मेरे मिर्चियों, देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं सेंटेंस में बहुत ही अच्छे से बेटा। इसमें देखो बहुत ही ध्यान से, ये आर्टिकल कहां पर यूज हुआ है? सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। बेटा यहाँ पर कौन सा मिला? क्या ए मिला है? नहीं, हमें तो ए नहीं दिख रहा है। अब ऊपर बार बार ए आ रहा है, तो क्या इसमें भी ए आ जाएगा? क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो कॉमन में दी रहती है। समझ में आ रही प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आर्टिकल किसका प्रयोग हुआ है? एन का। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एन का। तो एन का प्रयोग कहाँ होता है? मैंने रूल में बताया था, एन आर्टिकल भी इंडेफिनिट है, और इसका प्रयोग वावेल्स वर्ड के पहले होता है, वावेल्स लेटर के पहले होता है, वावेल्स वर्ड के पहले होता है। मैंने रूल में पिछले वाली क्लासेस में सभी में मैंने बताया है। जी हाँ, बहुत ही अच्छे से, और यहां भी आपको बहुत ही अच्छे से सजा के दुल्हन की तरह बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, तो देखो बेटा यहाँ पे एन इंटेलिजेंट, क्या बेटा? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट वर्ड में देखो ध्यान से कि पहला लेटर क्या है बेटा? यू है, बी है, सी है, डी है, क्या है? लेकिन बेटा यहाँ इंटेलिजेंट की मीनिंग जो स्टार्ट हो रही है वो कौन से लेटर से? आई से। तो आई बेटा हमारा क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आई क्या है? आई हमारा वावेल्स है। क्या है? वावेल्स है। तो सीधी सी बात, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग वावेल्स वर्ड, वावेल्स लेटर के पहले होता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। एन का प्रयोग समझ गए प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, यानी एन का प्रयोग किसके लिए? इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट वर्ड है क्या? ठीक है, सोच रहे होंगे, सोच में पड़ गए। अरे इतना भी सोच में नहीं पड़ना है कि बीमार हो जाओ। समझ में आ रही बात? इतना भी सोच में नहीं पड़ना है। इंटेलिजेंट क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? बेटा ये एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जी हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इंटेलिजेंट। समझ में आ रही बात?
बिल्कुल, यानी सीधी सी बात, यहाँ पर इंटेलिजेंट में आई आया है तो किसका प्रयोग हुआ है? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग, एन का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो जो इंटेलिजेंट है वो किसके लिए काम कर रहा है? स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या है बेटा? नाउन है। क्या है बेटा? नाउन है। तो सीधी सी बात, आर्टिकल यहाँ पे जो एन का प्रयोग हो रहा है इंडेफिनिट का, ये क्या है बेटा? ये क्या है? किसके लिए यूज हो रहा है? यानी ये आर्टिकल है और नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जी हाँ, तो ये भी आपको 5 नंबर सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखते हैं। 6 सेंटेंस, यानी 6 सेंटेंस है। वी सा एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर द ट्री। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से रीडिंग करते हैं। वी सा एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर द ट्री। हमने एक बूढ़े आदमी को पेड़ के नीचे देखा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यानी हमने एक बूढ़े आदमी को पेड़ के नीचे देखा। तो बेटा यहाँ पर इस सेंटेंस में देखो, वी सा एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर द ट्री। तो इसमें देखो देखो भैया कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ हुआ है? बेटा एन, एन देखो ध्यान से देखो, एन का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर द ट्री का प्रयोग हुआ है। कितने आर्टिकल मिल गए? 2 आर्टिकल मिले। इस सेंटेंस में 2 आर्टिकल मिले हैं। कितने आर्टिकल मिले हैं? 2 आर्टिकल। तो दोनों आर्टिकल को समझते हैं। जी हाँ, दोनों आर्टिकल को समझते हैं और दोनों आर्टिकल अलग अलग है। एन क्या है बेटा? इंडेफिनिट आर्टिकल है। लेकिन यहाँ पे वावेल्स वर्ड के पहले, वावेल्स लेटर के पहले एन का प्रयोग हुआ है, यानी ओल्ड मैन। ओल्ड मैन क्या है बेटा? ओल्ड मैन क्या है? नाउन है। समझ में आ रही बात? तो नाउन के लिए ही क्वालिफाइड करता है आर्टिकल। समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे दूसरा आर्टिकल मिल गया, द ट्री, यानी ट्री यानी पेड़। पेड़ भी हमारा कोई विशेष होगा, स्पाइसिक पेड़ होगा, यानी विशेष होगा। समझ में आ रही बात? बिल्कुल प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात, अब यहाँ पे ट्री, यानी इसके पहले आर्टिकल का द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे बेटा जो द है, क्या इंडेफिनिट है क्या डेफिनिट है? दोनों को कन्फर्म करना है। बेटा द जो आर्टिकल होता है ये हमारा क्या है? इस यहाँ पे स्पाइसिक वर्ड के पहले लगा हुआ है। स्पाइसिक वर्ड के पहले, विशेष शब्द के पहले। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सीधी सी बात, द लगा है तो द हमारा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। जी हाँ, निश्चित, लेख, निश्चित, ऊपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यानी ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ये क्लास और ये सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को। यानी ये भी सेंटेंस आपका कन्फर्म हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ये नेक्स्ट सेंटेंस 7 है बेटा। 7 सेंटेंस कह रहा है कि प्लीज गिव मी एन आंसर क्विकली। एक बार फिर सेंटेंस को रीडिंग करते हैं। प्लीज गिव मी एन आंसर क्विकली, यानी कृपया मुझे एक जवाब जल्दी दीजिए। जी हाँ, कृपया मुझे एक जवाब जल्दी दीजिए। तो बेटा इसमें देखते हैं कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखना है, प्लीज गिव मी एन आंसर क्विकली। तो इस सेंटेंस में बेटा देखो ध्यान से, एन आंसर आया कि नहीं आया? और यहाँ पे आंसर का पहला लेटर ए मिला। ए मिला कि नहीं मिला? आंसर। समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ए मिला, आंसर यानी एन आंसर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है। ए क्या है? वॉवेल्स है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वॉवेल्स है। तो सीधी सी बात, इसके पहले आर्टिकल कौन सा हुआ है? एन का प्रयोग हुआ है। इसका एन का प्रयोग हुआ है, यानी आंसर क्विकली। समझ में आ रही बात? बिल्कुल। और ये वर्ड क्या है? नाउन है, आंसर क्विकली। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला सेंटेंस, यानी जो हमारा 8 नंबर सेंटेंस है। 8 नंबर सेंटेंस क्या कह रहा है? द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स। जी हाँ, यानी बेटा कह रहा है कि द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स, यानी ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में एक है। जी हाँ, समझ में आ रही बात? 7 अजूबों में एक है क्या? ताजमहल। तुम लोग कुछ दूसरा ही सोचते रहते हो। बिल्कुल कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है, सेंटेंस को पहले विशिष्ट रूप से देखना है। द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स, यानी ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था ताजमहल, तो सीधी सी बात रूल में कहा था इसके पहले वाली क्लास में, ताजमहल क्या है? एक स्पाइसिक क्या है? स्पाइसिक विशेष क्या है? स्थल है या स्थान है? बेटा स्थल। धार्मिक स्थल है? नहीं है, ये स्थान है।
समझ में आ रही बात? ये बिल्डिंग है, सीधी सी बात। और ये विशेष है, क्या है बेटा? विशेष है, स्पाइसिक है, यानी जो हमारा स्थान है, प्लेस है। तो सीधी सी बात, इसके पहले ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल क्या है बेटा? एक ताजमहल होटल भी होती है, होटल भी ताजमहल के नाम से बहुत सारे हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग गए भी होंगे। और ताजमहल, ठीक है, ताजमहल एक, अब हर ताजमहल गांव में तो बना नहीं रहता है, क्योंकि स्पाइसी का स्थान पे ही है ताजमहल। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी ताजमहल बड़ा होता है और विशेष होता है, तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है और द का ही प्रयोग यहां पर होगा। बिल्कुल बेटा। अब यहां पे देखो, द सेवन वंडर्स, समझ में आ रही बात? सीधी सी बात, 7 अजूबों में से, जी हाँ। तो यहाँ पे जो 7 वंडर्स है, ठीक है, तो ये भी एक स्पाइसिक वर्ड है। 7 वंडर्स स्पाइकी वर्ड, यानी विशेष वर्ड है। तो इसके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्यों मेरे रसगुल्लों और मिर्चियों? जी हाँ, आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस बेटा है, बेटा क्या नेक्स्ट सेंटेंस है? 9 नंबर, जी हाँ 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है? द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज पश्चिम में डूबता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सूरज कहाँ डूबता है? पश्चिम में डूबता है। कहाँ डूबता है बेटा? सूरज पश्चिम में डूबता है, यानी द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। तो सीधी सी बात यहाँ पे, अब बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए सन, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए वेस्ट, तो वेस्ट क्या है बेटा? एक दिशा है। समझ में आ रही बात? यानी पश्चिम। अब सन का मतलब क्या होता है? सूरज। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? सूरज। तो सीधी सी बात, यहाँ पे जो सूरज वर्ड है, ये यूनिक वर्ड है, यूनिक थिंग है। क्या है बेटा? यूनिक। और यहाँ पे अगर देखा जाए जो वेस्ट है, क्या है? वेस्ट है। तो बेटा जो वेस्ट वर्ड है, ये क्या है? ये चारों दिशाओं में से एक मीनिंग है। क्या है भैया? यहाँ पे इसकी जो पश्चिम, यानी यहाँ पे क्या है? पश्चिम। तो पश्चिम की मीनिंग क्या होती है? वेस्ट होती है। क्या होती प्यारे विद्यार्थियों? वेस्ट होती है। तो इसके पहले मैंने कहा था रूल में, चारों दिशाओं के पहले आर्टिकल डेफिनेट द का प्रयोग होता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। सीधी सी बात, अगला जो सेंटेंस है 10 नंबर। अब 10 जो हमारा, अब जो 9 नंबर है, इसकी विशेषता पूरी तरीके से आप सभी को देखना है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो बेटा सीधी सी बात, यहां पे देखो, बहुत ही अच्छे से देखना, ठीक है बेटा। यहां पर जो है नाउन का भी काम कर रहा है, ठीक है। क्या काम कर रहा है? नाउन का। और नाउन का ही काम करता है आर्टिकल, ठीक है। बिल्कुल आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। जी हाँ, यानी किसका प्रयोग हुआ है? द वेस्ट डेफिनेट आर्टिकल का। जी हाँ, वेस्ट के पहले द और सन के पहले द। अब 10 नंबर सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, यानी लास्ट सेंटेंस सीखने जा रहे हैं, एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां पे देखना है, द हॉनेस्टी ऑफ द डॉग। ये डॉग है, ध्यान से देखो, डॉग, ये डॉग है बेटा, ध्यान से देखना, डॉग नहीं है। ये क्या है बेटा? बॉय है, ठीक है। इसको सही से पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल टीचर मिस्टेक हो जाता है, समझ में आ रही बात? और उसी तरीके से हम भी मिस्टेक हो गए, ठीक है। तो सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से देखना है। द हॉनेस्टी ऑफ द बॉय, ठीक है, इम्प्रेस्ड एवरीवन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, द हॉनेस्टी ऑफ द बॉय इम्प्रेस्ड एवरीवन, यानी बेटा लड़के की ईमानदारी ने सभी को प्रभावित किया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर जो, यहां पर इस चीज को ध्यान देना है, द हॉनेस्टी। तो बेटा हॉनेस्टी जो हमारा है, ये क्या है बेटा? हॉनेस्टी अगर देखा जाए तो एक नाउन है। क्या है बेटा? नाउन है। और यहां पे अगर देखा जाए बॉय, तो बॉय क्या है बेटा? लड़का इसकी हिंदी है, तो ये भी एक नाउन है। क्या है बेटा? नाउन है। तो सीधी सी बात, ये हमारा, ये दोनों वर्ड क्या है बेटा? स्पाइसिक है, यानी विशेष शब्द है बेटा। तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल का प्रयोग हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल द। मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला आपको। और यहाँ पे क्या? द, यानी इन दोनों के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये जो नाउन के राइट पे है, नाउन के आधार पे है, ये स्पाइसिक वर्ड है। जी हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप लोगों को ये सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जी हाँ, यानी आपको बहुत ही अच्छे से, पूरी तरीके से सारी क्लासेस आपको देखना है, और ये वाली क्लास
प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही बेहतरीन मैंने सजा के पढ़ाया है ताकि आर्टिकल में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो क्लास 10th वालों को मैं बता रहा हूं, और आर्टिकल तो सभी स्टूडेंट को पढ़ना ही होता है, क्योंकि इंग्लिश समझने के लिए, सेंटेंस समझने के लिए, थ्योरिकल यानी थ्योरी को समझने के लिए, जी हाँ बातों को समझने के लिए। समझ में आ रही बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो सीधी सी बात, यहां पर लास्ट सेंटेंस बिल्कुल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया है। अब बेटा कोई भी आर्टिकल हो तो सीधी सी बात, कोई भी आर्टिकल हो तो सीधी सी बात नाउन के लिए ही काम करता है। ये मैं बार बार कहता हूं। आप सभी सोच रहे होंगे कि कुलदीप सर बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको बताना भी जरूरी है। समझ रहे हो, मेमोरी कितनी टाइम फॉल्ट मार दे पता नहीं, ठीक है, यानी विशिष्ट रूप से आपको बिल्कुल हमेशा लर्निंग होना चाहिए। जी हाँ, आगे देखते हैं। आगे बेटा जो रूल है, एक रूल यानी रूल नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, कह रहा है कि किसी भी प्रोनाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रोनाउन कोई भी हो, चाहे ही, सी, इट, यू, वी, दे, समझ में आ रही बात, तो इनके आगे नहीं लगता है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल नहीं लगता तो नहीं लगता है, यानी कोई भी प्रोनाउन हो तो उनके आगे, क्या आपने कभी सुना है यहाँ पे ही के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ है, और सी के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ है, या आई के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ है? नहीं सुना है ना। जब नहीं सुना है तो बिल्कुल नहीं होता है भाई, बिल्कुल नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखते हैं। आगे एक नोट है बेटा। जी हाँ, नोट भी हमारा पहला ही है, रूल था भी पहला और नोट भी पहला है। तो सीधी सी बात, नेम ऑफ रिवर, मैंने बताया था नेम ऑफ रिवर यानी कोई भी नदी हो, कोई भी नदी हो तो आर्टिकल कौन सा होता है? ए होता है, एन होता है, द होता है। जी हाँ, द होता है। क्या होता है बेटा? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, मैंने पहले रूल में बताया है। आगे देखो जो नेक्स्ट है, नेम ऑफ, नेम ऑफ, नेम ऑफ, नेम ऑफ फोर डायरेक्शन। जी हाँ, चारों दिशाओं। तो बेटा चारों दिशाओं के पहले किसका प्रयोग हुआ है? किसका करते हैं बेटा? आर्टिकल डेफिनेट द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट है नेम ऑफ। जी हाँ, यानी यहां पे बहुत ही अच्छे वर्ड लिखे हुए हैं, नेम ऑफ रेग्यूवेल्स प्लेस। जी हाँ, यानी नेम ऑफ रेग्यूवेल्स प्लेस, यानी यहां पे जो प्लेस, यानी इसका मतलब क्या हुआ? प्लेस यानी धार्मिक स्थल। क्या बेटा? धार्मिक स्थल। समझ में आ रही बात? यानी धार्मिक स्थल, कोई भी स्थल हो, समझ में आ रही बात? कोई भी मंदिर हो, समझ में आ रही बात? या सीधी सी बात, नहाने वाला स्थान कहते हैं ना, गंगा यमुना, ठीक है, उसके भी विशेष स्थान बने रहते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो स्थान क्या होते हैं? धार्मिक। अगर ऐसे वर्ड आ जाएं, समझ में आ रही बात? बिल्कुल। और कोई भी अगर मंदिर आ जाए, समझ में आ रही बात, और या फिर कोई धार्मिक स्थल आ जाए तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का ही प्रयोग होता है प्यारे विद्यार्थियों। जी हाँ, आगे देखते हैं। आगे बेटा क्या दिया गया है? रेगुलेस ऑफ बुक्स, यानी रेगुलेस, यानी रेगुलेस ऑफ बुक्स, यानी सीधी सी बात बेटा, यहां पे धार्मिक पुस्तक। क्या भैया? धार्मिक पुस्तक। धार्मिक पुस्तक के पहले किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल दा का ही प्रयोग होता है। बार बार बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, आर्टिकल दा का प्रयोग होता है प्यारे विद्यार्थियों। आगे है, कह रहा है कि नेम ऑफ। जी हाँ, नेम ऑफ माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स, यानी सीधी सी बात नेम ऑफ माउंटेन्स, यानी अगर यहाँ पे कोई पहाड़ का नाम आ जाए सेंटेंस में तो सीधी सी बात उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का ही प्रयोग होता है। किसका होता है? दा का ही प्रयोग होता है। अब आगे बेटा दिया है नेक्स्ट हेडिंग, नेम ऑफ, नेम ऑफ, ध्यान से देखना है प्यारे, नेम ऑफ यूनिक थिंग वर्ड, यानी यूनिक थिंग, यानी यूनिक वस्तुएं, यूनिक। समझ में आ रही बात? कोई भी वस्तु ऐसी आ जाए तो सीधी सी बात उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल दा का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल दा का ही प्रयोग करते हैं। आगे बेटा नेम ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स वस्तुएं आ जाती हैं। समझ में आ रही बात? यानी उसके पहले भी द बुक, द पेन, ठीक है, तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट आ जाती हैं तो उसके पहले भी
आर्टिकल द का ही प्रयोग होता है और कहीं कहीं ए का भी प्रयोग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अगली क्लास में बिल्कुल देखने के लिए आप सभी को मिलेगा और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सेंटेंस के रूप में ये क्लास आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को अगर समझ में आई हो, क्योंकि समझ में आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि इससे पहले वाली अगर आपने क्लास देख लिया होगा और देखना ही है, अगर आर्टिकल मुझे तैयार करना है तो मुझे बहुत ही विशिष्ट रूप से एस क्लासेस को, जितनी भी क्लासेस इस क्लासेस में पढ़ती हैं कोई भी हो, तो सारी क्लासेस मुझे बहुत अच्छे से देखना है और शुरू से देखना है, ताकि आपको जो भी क्लासेस यहाँ पर है सभी क्लासेस अच्छे से समझेंगे टॉपिक्स वाइज, तो बिल्कुल आपको टॉपिक्स तैयार होगा बहुत ही अच्छे से। लॉन्ग में पढ़ा रहा हूं लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मैंने बिल्कुल इजी कर दिया है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपका माइंड अगर ना लग रहा हो तो बिल्कुल आप क्लास ज्वाइन करने के बाद आप हट सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप एक बार वीडियो को टच करेंगे तो दोबारा हटेंगे नहीं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप सभी प्यारे विद्यार्थी, मुझे पता है कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप सभी की अच्छे से पढ़ाई भी शुरू होगी और बोर्ड एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ज्यादा महीने नहीं बचे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो बहुत अच्छे से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पढ़ना भी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस क्लासेस को अगर सब्सक्राइब इस क्लासेस को नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए ज्यादातर में। जी हाँ, क्योंकि एक सपोर्ट बहुत ही आगे ले जाता है और आपको भी आगे कर सकता है। जी हाँ, यानी और अन्य बच्चों को भी आगे कर सकता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी और अगली क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में। धन्यवाद।